वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बना रही हूँ कढ़ी, और कढ़ी के लिए मैं बेसन का यूज़ ना करके चने की दाल का यूज़ कर रही हूँ। और चने की दाल को मैंने पीस लिया है और इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से फेंट रही हूँ, जिससे ये काफ़ी अच्छा सॉफ्ट इसके पकोड़े बन के तैयार होंगे। तो बस, और जब भी इसको बिना अच्छे से फेंटे बनाते हैं ना तो टाइट टाइट पकोड़े होते हैं, चाहे दही बड़े के हों चाहे नॉर्मल पकोड़े कोई से भी हों। तो ये सबको पता होता है, लेकिन जो बिगनर होते हैं, जैसे मैं भी स्टार्टिंग में मुझे खाना बनाना नहीं आता था, तो हस्बैंड तो खा के चले जाते थे, लेकिन जब मैं खाती थी तो मैं सोचती थी ये मैंने ही बनाया है। मतलब अजीब सा, बहुत बेकार खाना बनाती थी मैं, और अब सही बनाने लगी हूँ। तो इसलिए कह रही हूँ। और तेज़ आंच पे भी इसको फ्राई नहीं करते हैं। पहले मैं तेज़ आंच पे स्टार्टिंग में कर लेती थी तो अंदर से कच्चे रह जाते थे वो। तो ये सब सीखते सीखते आ जाता है, और सबको मतलब पहले सब बिगनर ही होते हैं और उसके बाद एक्सपीरियंस हो जाते हैं। तो बस पकौड़ियाँ इसकी बना रही हूँ, और इसका घोल मैंने लगा के रखा हुआ है। मैंने मट्ठे का यूज़ किया है, 2 पैकेट मट्ठे में बेसन घोल के रखा है थोड़ा सा। और बस ये मैं परी से भी कुछ बात कर रही हूँ, देर से उठी है तो वही मैं उससे गुस्सा हो रही हूँ। और कह रही है मम्मा पकोड़े बहुत अच्छे बने हैं। मैंने कहा हाँ, देर से उठो, पढ़ाई वढ़ाई ना करो, पकोड़े तो अच्छे बने ही हैं। उसका हॉलीडे स्टार्ट हो गया है, तो बस यही सब हो रहा है। और इस तरीके से मतलब विदाउट मसाला कढ़ी आप भी ट्राई करिएगा। सिर्फ लहसुन और मिर्च डालूँगी मैं इसमें, और सूखे मसाले जैसे मेथी, राई और करी पत्ता, इससे छौंकूँगी। तो ये भी बहुत टेस्टी लगता है। मतलब मसाले वगैरह डाल देने से वो टेस्ट नहीं आता, बहुत स्पाइसी सा हो जाता है। और ऑयल ज़्यादा है तो मैं थोड़ा सा ऑयल निकाल दूँगी इसमें से, क्योंकि बिना ऑयल ज़्यादा डाले फ्राई होता नहीं है सही से। तो उस ऑयल को मैं हटा दे रही हूँ, या बना लूँगी, अभी तुरंत बना लूँगी। तो बस, और ये मैंने इसमें करी पत्ता और मेथी दाना और राई डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने रखा हुआ है हरी मिर्च और अदरक, तो उसको भी पीस के उसका और डालूँगी हींग। हींग बहुत ज़रूरी है कढ़ी में, या चने की कोई भी चीज़ हो, चने की दाल हो तो डाइजेस्ट में सही रहता है। और अदरक और मिर्च को मैं चॉप कर रही हूँ, और दरदरा ही चॉप करूँगी, जिससे उसका क्रंच जब मुंह में आता है तो वो अच्छा लगता है। ये मतलब सबका अपना पर्सनल टेस्ट होता है। मुझे तो बहुत स्पाइसी पसंद है, लेकिन घर में कोई और स्पाइसी खाता नहीं है, तो मैं बाद में इसमें और डालूँगी अपने खाने में। तो बस इसको चॉप कर रही हूँ। और मिर्चियाँ लंबी लंबी हैं तो वो पूरी चॉप नहीं हुई। लहसुन तो पूरा अच्छे से छोटा छोटा चॉप हो गया, लेकिन मिर्चियाँ थोड़ी बड़ी बड़ी सी रह गई, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको और थोड़ा चॉप करती तो हो जाता, लेकिन उतना चलेगा। तो ये सब मैंने डाल दिया, और बस इसको भून के घोल डाल दूँगी और उसको धीमी आंच पे पकने दूँगी। तो कढ़ी तो सबको ही बनानी आती होगी, और ये 20 से 25 मिनट में कढ़ी मेरी बनके तैयार हो जाएगी, पकोड़े वाली कढ़ी। तो लंच में ठीक रहता है कढ़ी वगैरह। मॉर्निंग में पराठा बना लेती हूँ या रोटी वगैरह, तो लंच में कढ़ी बनाती हूँ। और मेरा लंच तैयार हो चुका है और मैं जा रही हूँ लंच करने। और डिनर हो चुका है और किचन क्लीन हो गया है, बस बर्तन धोने हैं। और मैं भी देख रही हूँ कि किन डिब्बों में क्या खाली हो गया है। एक्चुअली चाय पत्ती वगैरह फ़िनिश हो गई है डब्बे में, चीनी फ़िनिश हो गई है, तो मैं वही सब जो भी खाली डब्बे मुझे ऊपर दिख रहे हैं उनमें सामान मैंने सोचा भर दूँ। और अब मेरी आदत ये हो गई है ना, जब से लॉकडाउन लगा था, पहला लॉकडाउन, तो मैं 6 महीने या 5 महीने का एक्स्ट्रा सामान ख़रीद के रखती हूँ। क्योंकि उस समय पे ऐसा डर लग रहा था जब पहला लॉकडाउन लगा था कि चीज़ें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। और ये अच्छी आदत है, मतलब किचन की चीज़ें जो भी हैं, मसाले, तेल, चाय पत्ती, चीनी, इस तरीके की चीज़ें, बेसिक चीज़ें, ये 6 महीने का स्टॉक होना ही चाहिए घर में। और सही भी रहता है, एक बार आप ले के रख लो फिर फुर्सत रहती है कि हर महीने लेना है, वो टेंशन नहीं रहती है। मतलब मोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं, दाल चावल वगैरह और मसाले वगैरह, तो बस यही कर रही हूँ। और हल्दी मैंने मसाले वाली दुकान पे जो है, जहाँ मसाले पीसते हैं, वहाँ पे मैंने 2 किलो हल्दी पिसवा ली थी, तो मैं वही इस्तेमाल करती हूँ।
तो आजकल ठीक रहता है। आप जाइए, कोई भी मसाला है आपका, धनिया है, हल्दी है, या कुछ भी आपको पिसवाना है, आप सामने से बैठ के पिसवा के ले आओ, छोड़ के मत आओ। मैं भी जाती हूँ पिसवाने तो भैया जी कहते हैं रख जाओ, आके ले जाना शाम तक। मैं कहती हूँ मैं बहुत फुर्सत में हूँ, मैं बैठी हूँ, आप पीसो। पीस जब पीस देते तभी लेके आती हूँ। गेहूँ भी पिसवाने जाती हूँ तो भी वो, मतलब मैं छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने देखा है गेहूँ की चक्की वगैरह पे मैं खड़ी रहती हूँ, आता है कोई भी कि 5 किलो दे दो या 2 किलो 3 किलो, तो वो जो पिसा हुआ आटा रहता है उसी में से निकाल के दे देता है। और फिर आपने जो इतनी मेहनत से बनाया होता है, गेहूँ साफ़ किया होता है, फ़ायदा क्या। वो लोग फिर दूसरी बोरियों में से इसमें का उसमें ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो मैं तो जब पिसवाने जाती हूँ मैं खड़ी रहती हूँ कि चलो ठीक है, 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट लगेगा, आधा घंटा लगेगा, आप पीस दो, मैं लेके जाऊँगी। तो बस यही सब जो भी चीज़ें ख़त्म हो गई है उनको रखूँगी डब्बों में, क्योंकि मॉर्निंग में फिर काफ़ी लेट होने लगता है, मॉर्निंग का ही काम रहता है, और घर के भी काम हैं, बच्चों के भी हैं, तो यूट्यूब के लिए स्पेशली थोड़ा सा टाइम निकालना, इसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, एडिट वगैरह करने के लिए। जो चलाता है वो जानता होगा, तो थोड़ा टफ़ हो जाता है। तो बस जो जो चीज़ें नहीं हैं उनको रख रही हूँ, और जो चीज़ें यहाँ नहीं हैं उनको देखती हूँ और कहाँ रखा है मैंने। कुछ चीज़ें मैंने कमरे में अलमारी में रखा हुआ है, तो उसको भी निकाल के लाऊंगी अभी। तो बस उन सब चीज़ों को रख लूँगी, और अभी बर्तन वॉश करने हैं मुझे। मैं भी आ गई हूँ बाहर गैलरी में, प्लांट्स में पानी डाल रही हूँ। और इन प्लांट्स को मैंने प्लास्टिक के गमलों में लगाया है, 2-1 प्लांट ही, जो आंगन आंगन में 5-6 प्लांट्स मिट्टी के गमले में होंगे, और छत पे भी। तो बस इसमें पानी ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, एक बार पानी इवनिंग में या मॉर्निंग में दे दीजिए तो ठीक रहता है। ये नहीं होता है कि इवनिंग मॉर्निंग दोनों टाइम पानी देना है, लेकिन मिट्टी के गमलों में दोनों टाइम पानी देना होता है। तो बस इनको पानी दे रही हूँ, और गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं तो एक टाइम तो सही रहता है। और यहाँ पे बहुत धूप भी नहीं आती है, मतलब आती है धूप लेकिन इतनी नहीं रहती है कि देखिए ये मिट्टी का है तो इसका ड्राई हो चुका है, और जो प्लास्टिक के होते हैं उनमें पानी रहती है, उनमें नमी रहती है, लेकिन प्लास्टिक के अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन क्या किया जाए, ये ड्यूरेबल भी रहते हैं, ख़राब नहीं होते हैं जल्दी से। तो इस वजह से मैं ले आई थी इन सबको। और ये स्टैंड मैंने किनारे रखा हुआ है, इसको मुझे पेंट करना है, तो इसका पेंट का कलर तो मेरे पास है, तो मैं देखती हूँ इसको कब मैं कर पाऊँगी। तो बस आज टाइमली मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, और बज रहे हैं घड़ी में 9 दिख रहा है आई थिंक। और अब मैं जा रही हूँ वीडियो एडिट करने, मतलब इस समय पे सब काम खत्म हो जाता है तो ठीक रहता है, डिनर भी हो चुका है, तो अब मैं आराम से बैठ के एडिट करूंगी और टाइमली वीडियो अपलोड कर पाऊंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। किसी भी रीजन से ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गुड नाइट।